Holy Spirit, hallelujah. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory, Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Wonderful morning again. Praise the Lord. It's 7th day of fasting prayer. 7वां दिन उपवास के हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि आई एम एक्साइटेड टू टेल यू, मैं खुश हूं। द लॉर्ड इज वर्किंग एवरीवेयर नाउ डेज। परमेश्वर हर जगह कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य हर जगह कार्य कर रही है। परमेश्वर की महिमा हर जगह उड़ेली जा रही है। द पीपल कीप टेलिंग मी, लोग मुझे लगातार बता रहे हैं, लॉर्ड इज टचिंग देम, लॉर्ड इज टचिंग देयर हार्ट, लॉर्ड इज टचिंग देयर सोल्स। परमेश्वर उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनकी आत्मा के अंदर कार्य कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज की तारीख में जो मैं उपवास प्रार्थना संदेश का जो सब्जेक्ट लेकर के आया हूं, दैट इज God will hold you with his right hand and your right hand will be held by God. तुम्हारे दाहिने हाथ को परमेश्वर पकड़ लेगा। अपने हाथों से परमेश्वर तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़ा लेगा। If we read the book of Isaiah chapter 41 verse 13, यदि हम यशाया नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक 41वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को देखेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फॉर आई एम द लॉर्ड योर गॉड हु टेक्स होल्ड ऑफ योर राइट हैंड एंड सेज टू यू, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं जो तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़े हुए हूं और मैं तुमसे कहता हूं मत डरो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़े हूं। गॉड वॉन्ट्स टू होल्ड योर राइट हैंड। आर योर हैंड्स एम्प्टी? आज की सुबह सवाल यह है कि क्या तुम्हारे हाथ खाली हैं? कैन यू शो योर हैंड टू गॉड? क्या तुम परमेश्वर को अपना हाथ दिखा सकते हो? Lord, just hold my hand. Lord, just hold my hand. Lord, just hold my hand. प्रभु मेरे दाहिने हाथ को पकड़ लीजिए। The Bible says, in all the dark time, I will hold your right hand. In all your agonies, I will hold your hand. In the time of pain, I will hold your hand. I will hold your right hand. Hallelujah. What a wonderful promise God has done to us. कितना अद्भुत परमेश्वर है। तुम्हारे दुख के समय में, तुम्हारे कष्ट के समय में, जब तुम अकेलापन महसूस कर रहे होगे, I will hold your right hand and I will carry you. मैं तुम्हें साथ साथ लेके चलूंगा। Do not fear, my children. Do not fear. I will hold your right hand. Psalm 18 verse 35 says, भजन 18 35वीं आयत ऐसे कहती है, Your right hand supports me. जो परमेश्वर का दाहिना हाथ है वो सपोर्ट करने वाला हाथ। परमेश्वर के दाहिने हाथ में आपके लिए मदद है। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपका दाहिना हाथ पकड़ना चाहता है। He wants to help you. So many people in this morning are sitting, God, please help me. God, please take care of my family. God, please take care of my relative who is admitted in ICU. Someone very near admitted in ICU. Someone very near admitted in ICU. Lord, please help me. Someone admitted in hospital, but I don't have expenses. मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। I need your support, Lord. I need your support. He will hold you with his right hand. In this morning, be in cheer. Lord's
right hand is the hand of support. In the book of Jude, यहूदा के पत्री के अंदर 24वीं आयत में लिखा है, Oh God is full of joy. परमेश्वर आनंद से भरता है. He is delighted to hold you. He is delighted to help you. He is delighted to support you in all the periods of darkness. In all the periods of darkness, Psalm 139 verse 10 says, He will hold with His right hand. And 12th verse says, From the darkness will not be dark to you. तो अंधकार में जरूर होगा, लेकिन वो अंधेरा तेरे लिए नहीं होगा. You will see darkness like the morning star. You will see the darkness as the daylight. जो अंधकार है वो दिन के उजाले की तरह तुम्हें दिखाई देगा. जब रास्ते नहीं सूझ रहे होते, जब समस्याएं ही समस्याएं होती हैं, My Lord wants to help you. मेरा परमेश्वर आपको संभालना चाहता है. मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में आके कार्य करना चाहता है. He is waiting to hold your right hand. He is coming to hold your right hand. He said to Moses, उसने मूसा से वायदा किया, I will hold your hand. I will go along with you. मैं तुझे दाहिने हाथ से पकड़ूंगा और मैं तेरे साथ साथ चलूंगा. जिंदगी में अकेले चल रहे हैं, जिंदगी की लड़ाई में अकेले हैं. He is going to hold your right hand. He is going to hold your right hand. And He will come with you. He will walk with you. He wants to stay with you. वो ठहरना चाहता है, वो रुकना चाहता है, वो चलना चाहता है, वो संभालना चाहता है. Are you there? Are you there? क्या आप हैं कि उसको अपने दाहिने हाथ से आपको पकड़ने दे? Surrender yourself to the Lord. Bible says He doesn't touch unholy things. परमेश्वर कभी भी जो पवित्र नहीं है उनको नहीं छूता. The Bible says, Be holy as I am holy. If you want, Lord should hold your hand. If you want, Lord should go with you. If you want, Lord should support you. If you want, in all the time of darkness, you may see darkness as daylight. We have to be holy. हमें पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपवित्र वस्तुओं को हाथ नहीं लगाता. यदि हम अंधकार को दिन जैसा देखना चाहते हैं, हमें पवित्र बनना पड़ेगा. He called Moses and he promised, I will come with you. Moses, I will come with you. Moses, I will come with you. And not only he promised just to come with Moses, but what does Bible say? Bible क्या कहती है? Bible says, God used to talk to Moses in his tent house. परमेश्वर मूसा से उसके कमरे के अंदर जाके बातचीत किया करता था. He wants to come into your home and talk to you. Something very secret, something very loving, कुछ बहुत गोपनीय आपके जीवन में, कुछ बहुत प्यार से भरा हुआ, something very joyful, कुछ बहुत आनंद से भरा हुआ. दूर उड़ीसा के अंदर एक महिला ने मुझसे बोला कि प्रभु के दास, जब आप प्रीच कर रहे थे, बता रहे थे कि मेरा कमरा अग्निमय स्वर्गदूतों से भरा हुआ है,
उसी समय मैंने अपने रूम में भी आग देखी। मेरा शरीर कांपने लगा। मैं और मेरे पति बैठे हुए थे। वो अग्नि बहुत देर तक हमारे कमरे में ठहरी रही और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मैं दंडवत हो गई और उस अग्नि में से आवाज आ रही थी, मैं तुम्हें बंधनों से मुक्त करूंगा। और मुझे बहुत सालों से दुष्ट आत्मा सता रही थी। मैं बहुत सी आत्मिक सभाओं में गई, बहुत सारी ऐसी जगह गई जहां जहां लोगों ने मुझे बताया, लेकिन मैं पूरी तरीके से आजाद हो गई। द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, द गॉड इन द फायर केम इनटू हर रूम as Moses used to come in the tent. He used to find God's presence there. He used to talk to God. And God used to declare his plans to Moses. जब मूसा अपने तंबू में लौट के आता था, अपनी छावनी में लौटता था, वो पाता था कि परमेश्वर यहोवा वहीं पर मौजूद है। परमेश्वर यहोवा ने उससे वायदा किया था, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से पकड़ूंगा एंड आई विल कम विद यू, आई विल कम विद यू। ये जो उड़ीसा के अंदर स्त्री है, एक आदिवासी स्त्री, एक बिना पढ़ी लिखी स्त्री, वो मैसेज नहीं करना जानते, वो मैसेज तक टाइप नहीं कर सकते मोबाइल पे। उन्होंने कॉल करके बताया। उन्होंने कहा हम बता नहीं सकते आपको उस दृश्य के बारे में, जब हमारे छोटे से घर के अंदर, छोटे से कमरे के अंदर किस प्रकार से आग हमें दिखाई दी। यू विल फाइंड फायर इन योर होम, यू विल फाइंड फायर इन योर फैमिली। वो आग जो पवित्र आत्मा की है आपके परिवार के बीच में, आपके घर में, आपके आंगन में आपको प्रकट होगी। बिकॉज इन दिस मॉर्निंग गॉड वॉन्ट्स टू होल्ड योर हैंड। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपको पकड़ लेना चाहता है। ही विल नॉट लीव यू, ही विल नॉट forsake you, he will not tell you that I can't do this thing for you. वो कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा, और कभी ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता हूं। Because the word of God says, nothing impossible for God. Nothing impossible. Nothing impossible for God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। He is going to bless you. He is going to be with you. He is going to touch you in this morning. He is going to protect your family. आपके पूरे परिवार को संभालना चाहता है। Hallelujah. What a wonderful God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है। I am going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। Be ready. Ask God, Lord, please hold me. Lord, please hold me. Hold my hands. Hold my life. Hold me. Hold my family. मेरे बच्चों को, मुझको, मेरे नाती पोते को, मेरे घराने को पकड़ लीजिए, कस के पकड़ लीजिए और कभी मत छोड़िए। I am going to pray for you. Thank you, Jesus. यदि आप अपने आप को चाहते हैं कि प्रभु आपको पकड़े रहे, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रखिए और सिर्फ इतना कहिए, प्रभु मुझे कस के पकड़ ले। He will hold you. He will hold you. प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तूने कहा है कि अंधकार भी तुम्हें दिन के उजाले की तरह दिखाई देगा। आशीष दे,
अपने बच्चों को पकड़ लीजिए प्रभु, इन्हें संभाल लीजिए, तेरी कृपा इन पर बनी रहे, दुख का साया दूर रहे पिता। यदि किसी के घर में कोई बीमार है उसे पकड़ लीजिए। यदि किसी के घर में पिता परमेश्वर लंबी अवस्था से अचेतना में है उसे भी पकड़ लीजिए। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्यार करने वाले लोग हैं, हम तुझसे प्यार करने वाले लोग हैं प्रभु। हम यही कहते प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा करके हमें पकड़ लीजिए। बीमारों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बीमार यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में मृत्यु जैसी बीमारी, मृत्यु जैसी बीमारी, मृत्यु जैसी बीमारी, हालेलुया जीसस, मैं कह रहा हूं मृत्यु जैसी बीमारी भी यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। मृत्यु की दशा में पड़े हुए लोग करवट बदल सके, मृत्यु की दशा में पड़े हुए लोग उठ के खड़े हो सके, मृत्यु की दशा में पड़े हुए लोग जीवंत हो सके। पिता परमेश्वर दिल और दिमाग से जीवंत हो सके। आशीष दीजिए राजा, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। हर प्रकार का घातक दर्द, शारीरिक पीड़ा, शैतानी उत्पीड़न यीशु के नाम में मैं खत्म करता हूं। यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए, इसी वक्त से यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु जी, जैसे आपने मलाकी 4:2 में कहा है, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तेरे बच्चे चंगे हो जाएंगे। आत्मिक दशा में कमजोर लोग, स्पिरिचुअली वीक, अवे फ्रॉम गॉड, लेट देयर लाइफ बी रिस्टोर्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में उनका जीवन प्रभु के अंदर सुरक्षित हो जाए। आशीष दीजिए पिता। फाइनेंशियली ब्रोकन पीपल, फाइनेंशियली ब्रोकन, पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, टूट चुकी है, सब कुछ नाश हो चुका है, खत्म हो चुका है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेट द इकोनॉमी ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर बिजनेस शुड बी रिस्टोर्ड। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था तुम्हारे परिवार की, तुम्हारी निजी और तुम्हारे व्यापार की फिर से पुनर्स्थापित करी जाए। लॉर्ड मेक्स द वेज, प्रभु रास्ता निकालते हैं। आशीष दीजिए प्रभु, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी आशीष बनी रहे। द बोर्ड्स स्टूडेंट, बी इन चेयर, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू, कंटिन्यूसली आई एम प्रेइंग फॉर यू। जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो बोर्ड्स के एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं लगातार कई बार दिन में आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, 10-12 बार प्रार्थना करता हूं। आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक बोर्ड का बच्चा पिता परमेश्वर बहुतायत से पिता परमेश्वर अंक लेकर के आए। प्रभु जी, वो सिर्फ अंक लाने वाले ना हो, लेकिन उनको जीवन के अंदर नॉलेज मिले। यीशु राजा, प्रभु कंपटीशन सिर्फ अंक लाने का ना हो, लेकिन प्रभु जी एक अच्छे जीवन का हो। पिता परमेश्वर आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। समर्पित भावना से पिता परमेश्वर वो तैयारी कर रहे हैं, समर्पित भावना से वो तैयारी कर रहे हैं। तमाम आलस्य की आत्मा को दूर कर, अनुग्रह से परिपूर्ण कर। यीशु राजा, दया कर, याद रखने की क्षमता बढ़ा, लिखने के समय उन्हें याद दिला। पिता परमेश्वर दिल और दिमाग पर कब्जा कर ले, मन के भटकाव से बचा के रख। प्रभु आशीष दीजिए यीशु राजा। हालेलुया जीसस। आज जिनके बर्थडेज है, मैरिज एनिवर्सरी है, यीशु राजा सब पर आशीष दे, तेरी कृपा बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस संदेश को आपसे मेरा निवेदन रहता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत दूर दूर से लोग देख रहे हैं।
जब आप भेजते हैं तो बहुत दूर दूर तक लोग देखते हैं इसको और लोग प्रार्थना कराते हैं ताकि उनको नंबर मिल सके, वो प्रार्थना करा सके। मे गॉड ब्लेस यू। 9411958464 यह हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं या अगर दान भेजना चाहते हैं तो भेजते हैं। दूसरा नंबर जो व्हाट्सएप का है 9997730585। इन दो नंबरों के अलावा कोई तीसरा नंबर हमारा नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे, आशीषित रखे, खुश रखे। कल सुबह 6:30 बजे फिर से कुछ लोगों ने निवेदन किया है कि ब्रदर शाम को एक जूम मीटिंग कर दीजिए, हमारे लोग जुड़ना चाहते हैं। यदि 70, 80, 100 लोग तक होंगे और आप किसी ग्रुप के साथ हमारे साथ जूम मीटिंग करना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य बताइएगा। हम आपके साथ जूम मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन विंडोज सारी भरी हुई होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।